सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ मुसाफिर किड। फिलहाल मैं हूँ राउरकेला में और आज है हमारा मीटअप जो कि है एक मॉल में, दैट इज़ FE2 आर्केड मॉल। और अभी फ़िलहाल मैं हूँ इस लोकेशन में और यहाँ से अभी निकल रहे हैं हम लोकेशन की तरफ। पता नहीं मुझे कितने लोग आए हैं, सीरियसली मेरे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है ऐसे कि कितने लोग आएंगे। मेरा बस मन था कि मीटअप करने का, लोगों से मिलने का। अगर 2 लोग भी आ रहे हैं तो आई एम ओके विद इट। सो धीरे धीरे चीज़ें बढ़ेंगी। फर्स्ट मीटअप है, देख लेते हैं। तो लेट करते हुए निकलते हैं। 2-3 लोग पहुँचे हुए कॉल कर रहे हैं, सो चलते हैं फटाफट से। सो वी हैव रीच्ड, दिस इज़ द लोकेशन। और यहाँ पे कितने लोग हैं भाई, कहाँ है कौन है पता नहीं। हाँ ज़्यादा लेट हो गया क्या? नहीं उसके लिए फाइन भरना पड़ेगा लेट बिग पेन भैया, बिग पेन ठीक आ रहा है। हाँ ठीक है हाँ आ रहा है राइडर भैया हेलो भैया, कैसे हैं राइडर? बढ़िया है। अरे तुम राउरकेला से देखे? मेरे को पता नहीं था एक्चुअली। हाँ राउरकेला से अच्छा आपको जो मैसेज किया अभी। हाँ लोगों को नया नया चीज़ सही होता है, एक चीज़ से स्टिक नहीं होते। आज अगर तुम कॉमेडी वीडियोस देख रहे हो तो कल नहीं देखोगे। तो ह्यूमन नेचर थोड़ा मोटिवेशन ले रहे हैं। आपकी ये स्टार्ट कैसे हुआ, मतलब ये जर्नी आपका, आपको मतलब ये स्टार्ट कैसे किया? स्टार्ट कैसे किया मतलब किससे इंस्पायर होकर बोल रहे हो कि क्योंकि ये मतलब आपका पहला इनिशिएटिव है जो जर्नी आपको स्टार्ट की, ये स्टार्ट क्यों किए थे? स्टार्ट क्यों किया? हाँ मतलब घूमने फिरने का ये आपको मतलब इसका ये है मतलब एडिक्शन कैसे लगा वो? देखो ये मैं कभी किसी को बताया नहीं। तो ये सीन ये है कि मैं कॉलेज में था, हॉस्टल में, लॉकडाउन के टाइम में 2020 के बाद। तो उस टाइम में एक चैनल है यूट्यूब में, काउंटिंग में, वेस्ट बंगाल के राइडर है। अभी बहुत बड़ा काउंटिंग है। पहले जब मैं उसका वीडियो देखा था तो फर्स्ट टाइम लद्दाख गया सोलो, लाइक 2019 में लद्दाख गया था। तो उस टाइम पे बहुत बड़ी बात है, 2019 में लद्दाख तो सोलो कर रहा है, वेस्ट बंगाल से ले गया था वो लद्दाख। तो वो उसका सीरीज़ में देखा था एंड हो सकते हैं कि उससे इंस्पायर लगा कि मेरे को जाना है। मतलब यूट्यूब इस हिसाब से नहीं था, मेरे को जाना है, मेरे को अपना बाइक से घर से लेकर मेरे को लद्दाख से जाना है। तो वो प्लान किया था मैं। और 2021 में जब लॉकडाउन खत्म हुआ जून के मंथ में, तो मैं निकल। तो पहले ही आपको आपका पहला स्टार्ट, तो वो जो एक आया ना कि ड्राइविंग वाला चीज़, वो बस वो काउंटिंग वाइज से आया था। फिर वो स्टार्ट हुआ, फिर आप लगे। और अभी तक मतलब उनसे बात होता है मेरा, इंस्टाग्राम में बात होता है रेगुलरली, जैसे मतलब बातचीत चलता है, लेकिन कभी मिले नहीं हैं। अगर कभी चलता है उधर, वो रहता है त्रिपुरा में, तो अगर उस साइड नॉर्थ तरफ कहीं जाएंगे तो कभी मिल सकते हैं। अब यहाँ पे इन्फ्लुएंस वाली चीज़ है कि इन्फ्लुएंस नहीं, इंस्पायर आप किससे मतलब बोलते हो? तो वो इंस्पायर फर्स्ट बोल रहे हो कि अभी जो है आपके जो करेंटली आप जिसको मतलब देख के बोलते हैं हाँ ये सही है, मतलब आपके हिसाब से जो आपको लगता है इससे इंस्पायर करना। देखो ऐसे कुछ लोग हैं, 3-4 लोग, जैसे जो मैं नाम बताया पहले काउंटिंग में, उसके बाद SD ब्लॉग्स करके और ड्रीम चेजर है जो कि फिलहाल यूरो ट्रिप पर जाएगा, तो पूरा यूरो पर जाएगा। तो ये 3-4 लोग हैं जो प्रॉपर, और एक है एक्सट्रीम मोटर एडवेंचर, ठीक है। मेरे को लगता नहीं कि उनके अलावा कोई भी यूट्यूब में कंटिन्यू ऐसा राइड करता है, मतलब उनका राइड खत्म नहीं, तो एक राइड खत्म हो तो दूसरा स्टार्ट। एक्सट्रीम मोटर एडवेंचर है, उनका अराउंड 1 मिलियन होने वाला है। ये 3-4 लोग ही हैं जो प्रॉपर राइड करते हैं मोटो व्लॉग कैटेगरी में। इसके अलावा तो जान रहे हैं, मतलब पूरा कम्युनिटी बर्बाद हो चुका है इसके वजह से, मतलब ये छपरी बनती है। तो जो सही कंटेंट बना भी रहा है ना, उनका अप्रिसिएशन नहीं मिलता। और हर किसी के लाइफ में ऐसा होता है ना कि एक इंसान होता है जिस जब भी कोई प्रॉब्लम होता है आप उसको कॉल लगाते हो, भाई ये हो गया, ये करना है, मुझे प्रॉब्लम हो। तो कभी ऐसा मेरे को प्लेटफॉर्म नहीं मिला, या फिर मैं कभी ऐसे बता नहीं पाया इन द लाइक वीडियोज़ में भी या स्टोरी में। ये है वो इंसान ठीक है। साथ में गया था तुम नेपाल? हम लोग साथ में गए थे नेपाल, ठीक है। और जब मैं नेपाल गया था उस टाइम पे लाइक कि अरे भाई ना डरा गया, थरथरा जा रहा नहीं, तो कॉन्फिडेंस में थोड़ा थरथरा नहीं, रो रहे हैं। फीलिंग्स होता है कभी कभी इमोशन हो जाता है। दम रखो, आगे बढ़ना है भाई, ऐसे नहीं होता है ना, रोने का नहीं है। ऐसा था कि उस टाइम पे लाइक आई एम नॉट दैट फैंसी स्ट्रॉन्ग, उस टाइम पे सीजन था, बट मुझे जाना था राइड पे। एंड वो पहला ट्रिप था ऐसा जो इन्होंने स्पॉन्सर किया था, इनडायरेक्टली बोल सकते हैं, ठीक है। लाइक ऐसा
हमारा नहीं था कि मैं स्पॉन्सर करता हूँ, बट इन द सेंस हमें दोनों को पता था कि सब चीज़ें होता है, तो ऐसा था। और कभी भी ऐसा होता ना कि माइंड पे कुछ चीज़ें चलती है कि ये गलत हो रहा है, या फिर मैं कुछ कर भी रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, लेकिन वो गलत हो जा रहा है। मैं सही कर रहा हूँ, मेरे को पता है, लेकिन वो गलत हो जा रहा है। तो होता है ना कि मोटिवेशन चाहिए होता है इंसान को, कि कोई तो एक आके बोले, पता है कि सही है, लेकिन आगे वाले सुनना है कि नहीं आप सही कर रहे हो। तो ये है वो इंसान जो कभी मैं सामने दिखा नहीं पाया, किसी को बता नहीं पाया। ये इंसान है जो हर एक, अभी से नहीं, इनको मैं करीब 4 ईयर से जान रहा हूँ। तो जो बोलते हैं ना कि अकेले कोई इंसान बड़ा नहीं बन सकता है, अकेले कोई इंसान कहीं तो जा नहीं सकता है, इसको सपोर्ट जरूरत पड़ता तो है। सपोर्ट चाहिए होता है। फैमिली अलग है, वो तो बचपन से सपोर्ट आ रहा है, उसका कोई लिमिट नहीं है कि वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। फैमिली की बात अलग है, वो तो करेंगे ही, वो तो ब्लड रिलेशन। बट अदर दैन दैट कुछ लोग लाइफ में चाहिए, जो चाहिए सपोर्ट के लिए, तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो ये थे इंसान जिनको मैं बताना था आपको तो मैं कहीं बता नहीं पाया। और ये और एक इंसान है, ये बचपन से मेरे साथ है, कहीं बहुत छोटे से, कहीं 5-6 साल से हम साथ में हैं। और ये ऐसा है ना, ये थोड़े से इंट्रोवर्ट टाइप का है, ये ऐसे डायरेक्टली ऐसे बोलते नहीं है कि आप सही कर रहे हो, या फिर समझ रहे हो, बोलते नहीं है। इन द एंड ये दूसरे लोगों को बोलते हैं, उनसे मुझे समझ में आता है कि ये मेरे बारे में उधर बोल रहे हैं इन अ पॉजिटिव सेंस, नॉट इन नेगेटिव सेंस। तो ये और एक इंसान है, ये ऐसे है कि आप कुछ भी कर रहे हो सही कर रहे हो कुछ भी कर रहे हो करो, लेकिन रुकने नहीं है, करते रहो ये ऐसे इंसान है। और यहाँ पे कैमरा मैन जो है ये उनके वीडियो से कैमरा बना रहा है। ये पहले सब्सक्राइबर थे मेरे, इनको मैं जानता नहीं था। ये फिर उसके बाद ऐसा हो गया कि कुछ चीज़ में, कल रात को इनको मैंने कॉल किया कि क्या करना है, कुछ मतलब अलग चीज़ें करनी है या फिर नॉर्मल ऐसे मीटअप में करना है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे जैसे मॉल पे लाइक कोई गार्ड वगैरह कुछ प्रॉब्लम करेंगे, तो मैंने उनको कॉल किया कि आपको पता है क्या कुछ कि क्या करना है, कि परमिशन वगैरह लेना है, क्या करना है। तो कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने, चलिए आप लकी है बहुत, आपको मिल गया है लाइफ में क्या एक जन से ये करने के। जब आप ट्रैवल कर रहे हो ना अकेले, मैं चाहता हूँ कि आप सोलो ट्रैवल करो, अकेले ट्रैवल करो। आप पता है अंदर से डर लगेगा आपको कि आगे क्या होगा, आगे क्या सुनना आएगा, लेकिन ट्रस्ट में अगर आप एक बार घर से निकल जा रहे हो ना, कोई भी प्रॉब्लम आए आप उसको सॉल्व कर दो। ऐसा नहीं हो कि अटक जाओगे, क्योंकि टाइम है वो क्रॉस हो जाता है। आप ये मतलब राइडिंग को लेकर खाली बोल रहे कि एज ए ट्रैवलिंग का? ट्रैवलिंग के लिए भी, राइडिंग के लिए भी, अगर आप सोलो निकल रहे हो ना। मैं रिसेंटली अभी जनवरी में जो आपको बोला ना, जो पाकिस्तान तक गया, मैं वो ये क्या कहते हैं सोलो ही गया था। तो उसमें क्या होगा ना कि आप अपने आप अंदर से ग्रो कर पाओगे, आप प्रॉब्लम हैंडल करना सीख जाओगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा। आपका तैयारी क्या रहता है? जैसे कल मुझे एक ट्रिप करना है, तो आप उसका मतलब एक दिन पहले प्लानिंग कैसे क्या करते हैं? और मतलब सर मैं सोच रहा हूँ एक लॉन्ग राइड करने के लिए, तो आज से मैं क्या तैयारी करूँ, मतलब कैसे क्या तो तैयारी पहले ये होता है कि आपको जाना क्या, जैसे कोई एक लोकेशन एक्स लोकेशन पकड़ लो 1000 किलोमीटर, आपको पता है कि आप 1000 किलोमीटर एक दिन में नहीं कर सकते, डिवाइड कर ली, मैप में देख ली कितना किलोमीटर जाना है, 500 में कवर कर ली। अब जो 500 में जाके रुकोगे, जहाँ रुकोगे वहाँ बुकिंग कर लिए पहले। तो मैं नॉर्मली ओयो या फिर अगोड़ा या फिर जो भी ऐप है उसमें मैं यूज़ नहीं करता हूँ, प्राइसेस हाई रहता है, क्लियरली बता दूँ। एंड मैं जो भी ट्रैवल करता हूँ बहुत ही लिमिटेड बजट में करता हूँ, इवन कि वो मैं आगे बताता हूँ। और एक चीज़ पूछना था, जैसे कि ये अर्ली बुकिंग ज़्यादा मतलब कि ये सस्ता पड़ता है कि अगर आप ऑन द स्पॉट जाते हैं तो आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस हो कि आप ज़्यादा ये? सच बताऊँ तो स्पॉट में अगर जाते हो तो सस्ता मिलता है, क्योंकि जो होटल वाले हैं उनको कंपनी को पे करना है, जैसे Booking.com वो उनको पे कर रहे हैं ना। लेकिन अगर 500 रुपीज़ का रूम है और आप पहुँच के इधर बुक कर रहे हो तो आपको 400 में देंगे, 100 रुपये तो Booking.com ले जाएगा। लेकिन आपको बुकिंग पहले करना पड़ेगा, कैश आप नहीं पे कर रहे हो, लेकिन स्लॉट उनको पता होना चाहिए कि आप आ रहे हो, मतलब वही रिजर्व कर लिया। और बैग में जितना नेसेसरी मतलब बैग पैक जो रहा और जितना एक्स्ट्रा एसेसरीज वो सब जितना खुद का ज़रूरत है उतना ही लेना है। देखो ज़्यादा बैग भारी कर लोगे तो उठाना तुमको, कोई नहीं उठाएगा, गिरे हुए तो तुमको खुद उठाना पड़ेगा। तो इतना कम सामान रखोगे उतना बेटर है। इनिशियल जो चीज़ें हैं जैसे बाइक का जो पार्ट्स वगैरह छोटे मोटे, एक्सीलेटर वायर, क्लच वायर, इंजन ऑयल साथ में रखना। इंजन ऑयल खराब है, इंजन ऑयल डालोगे तो इंजन खराब होगा। हर एक जगह में अच्छा इंजन ऑयल मिलता नहीं है, कैस्ट्रॉल ये वो कुछ भी कंपनी का मिलता है, तो वो डालना सही नहीं है। उसके अलावा थोड़े मोड़े जो चीज़ें हैं बाइक का रिपेयर वगैरह सीख के जाना है। जैसे सेल्फ अगर नहीं चल रहा है तो आपको पता होना चाहिए सीट अगर मैं खोल रहा हूँ तो कौन सा प्लग कनेक्ट करने से स्टार्ट में कर सकता हूँ, गाड़ी में फंस रहा है। जैसे अगर तुम्हारा ESD है उसमें अगर वो पंचर हो रहा है गाड़ी, तो पंचर बनाने सीख के जाना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर गाड़ी पंचर हो रहा है तो रास्ते में
कुछ नहीं कर सकते। आप बोल रहे हैं बेसिक Short period मेडिसिन किट वगैरह हुआ कि हाँ, बाइक medikit किट वगैरह वगैरह हुआ और क्लोथ्स और जो नेसेसरी था एज ए ब्लॉगर। उसके अलावा और ऐसे कुछ नहीं ऐसे। देखो इतना कुछ ऐसे रॉकेट साइंस नहीं है कुछ, ठीक है। और जैसे कभी अगर निकले नहीं, फर्स्ट टाइम निकल रहे हो तो एक बार जाओगे ना आइडिया हो जाएगा। फर्स्ट टाइम में अगर पकड़ लो कुछ गलती की है तो सेकेंड टाइम सुधारोगे, सेकेंड टाइम जाओगे कुछ गलती की, थर्ड टाइम सुधारोगे, वैसे कर करके ही तुम चीज़ें समझोगे। क्योंकि मैं जब फर्स्ट टाइम निकला था मेरे को बताने के लिए वो नहीं था, इतना गलती क्या हूँ, इतना गलती क्या हूँ, मतलब हिसाब नहीं था। मतलब ऐसा भी गलती क्या हूँ कि मैं बताऊँगा तो आगे वाला हंस दे कि ऐसा कैसे करती है। ऐसा सिचुएशन है कि कुछ मेरे गलती पास जाने अनजाने से गलती हो जाता है कि नहीं? जाने अनजाने में और जान के भी जान के भी, लेकिन वो जब सीखने को मिलता है ना, सिचुएशन में गलती भूल और जाते सीखने को भूल मिलता जाता है। है। लाइक यहाँ पे मेरा एक टैंक बैग था मेरे पुराने बाइक पे, उसमें सब था मेरा, कैश पैसा डॉक्यूमेंट सब था। 27,000 कैश था क्योंकि मैं कैश पूरा निकाल लिया था। स्पीति राइड में गया था मैं, वो टैंक बैग में छोड़ दिया जहाँ पे स्टे में था, गाड़ी के साथ में नाको में था ना, वहाँ स्टे में छोड़ दिया और मैं चल गया। मैं पहुँच गया काजा, पहुँचने के बाद वहाँ जब मैं पर्स खोज रहा हूँ तो देखा वो टैंक बैग नाको में वापस 100 किलोमीटर से। बट बोल सकते हैं कि जब आप कुछ अच्छे कर्म करते हो तो उसका रिटर्न मिलता है, तो वो बैग मिल गया। और वो बैग जो लेडी थी, बहुत एजेड लेडी है, 90 ईयर्स की थी, वो बैग लेके अपना घर पे जाके बेड के नीचे रखी है छुपा के कि कोई लेके ना चल जाए। जाने के बाद मेरे को भी निकाला कैसे करेगा कि मैं सब चेक कर लिया, कैश था उसमें, बैग खुला तक नहीं था। कोई और होता, कोई और लोकेशन होता हाँ, तो तो मैं भी भाग नहीं रहता। मिला है। मैंने बहुत लोग बोलते हैं भाई बहुत दूर दूर जाता है घूमता है, लेकिन इसके बाद भूल नहीं आता है। ये सवाल आता है इसका जवाब तो भूल जाता है। नहीं, मैंने व्यूज 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 मेहनत बहुत करता है भाई, मैं पहले बहुत मेहनत करता है, लेकिन व्यूज कम आता है। इसमें मैं रीजन बताऊँ, उसका रीज़न तो यूट्यूब मेरे को बोला है कि मेहनत करना मेरा काम है और सफल देना तो भगवान का काम है, इससे मैं सीखा हूँ भाई। इसलिए कोई बात नहीं, जब भी मेहनत करेंगे जब भगवान देगा तो देखो व्यूज़ डिपेंड करता है। इसका थंबनेल सब मैंने वीडियो सब मतलब कि थंबनेल सब आपका व्यूज कम जाता है, इसका मतलब कंटेंट बहुत सही है, सही है। लेकिन अंडररेटेड है। तो आपने मतलब कि अब 400 वीडियो ऑलमोस्ट, मतलब 300 कुछ है, 400 डाला और 6K ऑलमोस्ट है ना, 6K से नीचे। तो मतलब कि आपने कभी इतना आप टाइम से डाल रहे हो तो आपने मतलब कि कभी पीवट लेने का सोचा नहीं कि न्यू चैनल डाले और वो शाम के, तो शायद वो ये आपका चैनल में ही दिक्कत हो या कुछ? नहीं देखो ऐसा नहीं है, यूट्यूब का जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, हाँ। पुराना अकाउंट नया अकाउंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो 50% आई एग्री कि मनी इज़ इंपॉर्टेंट, मनी मैटर्स, वो है, आई एग्री। 50% में से अगर मैं डिवाइड कर दूँ 20% है पैशन कि मेरे को उससे खुशी मिल रहा है। मैं अगर 12 घंटे 15 घंटे गाड़ी चला रहा हूँ मेरे को खुशी मिल रहा है, मेरे को दिक्कत नहीं हो रहा है। और मतलब बोल रहे हैं ये गाड़ी में आप भाई लंबा कैसे कर रहे हो, कमर नहीं दुख रहा है, दुख रहा है भाई, कैसे नहीं दुखेगा, लेकिन मेरे को अच्छा लग रहा है वो चीज़, मेरे को राइड करने में अच्छा लग रहा है। मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ। मैं हरियाणा से निकला, करीब 5 नंबर प्लेट्स देख के मैं आया हूँ, HR, BR, JH और क्या था UP, OD। तो एक राइड में मैं 5 नंबर प्लेट्स मतलब 5 स्टेट कवर करके आ रहा हूँ। तो वो चीज़ मैं जैसे मैं बोल रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा हो आप लोगों को, मतलब वो फील नहीं हो रहा होगा। जब सच में करोगे ना तो आपको अच्छा चलेगा कि मैं एक राइड में 5 स्टेट्स कवर करके आ रहा हूँ, मतलब वही तो वो मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं खुशी से कर रहा हूँ। दिक्कत तो है, दिक्कत कैसे नहीं है, ये बाइक में आप चला दो 100 मतलब किलोमीटर। वही चैलेंज ले रहा है उसको आप कंप्लीट कर रहे हो। हाँ देखो मैं चैलेंज नहीं ले रहा हूँ, मेरे को उससे खुशी मिलता है। हाँ मतलब अपने लिए हाँ, अपने और मैं चाह रहा हूँ कि उसको मैं लोगों से साथ शेयर करूँ, और जो भी लोग हैं एटलीस्ट 100 लोग में से 1 लोग भी अगर इंस्पायर हो रहे हैं तो मेरा वीडियो बनाना सफल है। ये रीज़न और कोई हम रीज़न देखते हैं तो कोई मेहनत नहीं करते, और ऐसा मतलब आपका ये लाइट भी कोई नहीं जाता है इतना है। लाइट भी और एक दिन आके डॉक्यूमेंट दूध एक हफ्ते घर में सो जाए। वो भी एक चीज़ है कि वो रह रहा है एक क्लाउड स्टोरेज में, जो कि इन लाइफ एक मेमोरीज बन के रह रहा है। आप 60 का भी हो जाएंगे तो खोल के आप क्लिक करके देख सकते तो देखो मैं व्यूज़ के लिए वीडियोस नहीं बना रहा, मेरे को खुशी है बनाना तो मैं बना रहा हूँ। इन फ्यूचर अभी मैं जहाँ पे हूँ, ऑब्वियसली मैं 0 स्टार्ट किया था, अभी जहाँ पे हूँ फ्यूचर में कहाँ रहूँगा मेरे को नहीं पता। मैं ऊपर जाऊँ या फिर नीचे जाऊँ या फिर कहाँ पे वहीं पे रहूँ, मेरे को नहीं पता मैं कहाँ रहूँगा। लेकिन मेरे को अभी एट प्रेजेंट जो मैं कर रहा हूँ मेरे को अच्छा लग रहा है, तो मैं कर रहा हूँ। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि मैं यहाँ पहुँच जाऊँगा, ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कोई एक्सपेक्टेशन। और इतना मेरे तरफ से है गारंटी कि मैं यूट्यूब कभी लाइफ में बंद नहीं करूँगा, चाहे 50 भी हुआ है, चाहे 100 भी हुआ है, चाहे 1 मिलियन है, मैं बंद नहीं करूँगा। नहीं अपना में तो मैंने विश्वास है, मैंने विश्वास होना चाहिए, दूसरा करे या ना करे, लेकिन खुद के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ। मोटिवेट निकलना चाहिए अपने आप से, कुछ होना चाहिए, कोई तरह तो अभी जैसे हम प्रसन्न भाई से बातचीत किए तो इनका जो बोलना है कि जो कर रहे हो ना
मतलब अपने दिल से जो आ रहा है वही चीज़ करो, ताकि वो चीज़ 12 घंटा 24 घंटा करो फिर भी तुम डिप्रेस नहीं होते हो। मैं आदमी लोग को देखा हूँ जो वो करते हैं, बोलते हैं कि फ्रस्ट्रेट हो जा रहा हूँ, छोड़ दूंगा, ये करूँगा, लेकिन वो चीज़ होता है ना, मतलब अपने दिल से नहीं होता है, यही सही है ना। मतलब जब आप जो काम कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप फोटोग्राफी कर रहे हो, और अगर 10 घंटे कैमरा लेके खड़े होकर फोटो उठा रहे हो, आपको खुशी है उससे, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आपको कोई बोल रहा है कर, तो आपको लगेगा बर्डन कि नहीं यार कब खत्म होगा, यार टाइम देखोगे आपकी 10 घंटे कब खत्म होगा, मैं घर जाऊँगा। ये चीज़ जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, खुशी से करो जिसमें आपको इंटरेस्ट हो। जिसमें इंटरेस्ट नहीं है तो फिर करके फ़ायदा ही नहीं है। सो अभी शाम लगभग हो चुकी है और अभी हम सब निकल रहे हैं एक छोटी सी राइड के लिए, साथ में एक सिटी राइड के लिए। तो एक फ्रेंड आने वाले, उनका वेट कर रहे हैं, तो वो आते फिर निकलेंगे फिर राइड के लिए। सो सब आ चुके हैं एंड निकलते हैं। सो लेट्स गो। ग्रुप वगैरह शायद तो राइड तो करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा मीटअप हुआ एंड जितने भी लोग आए एंड बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है ये सारे जो भी है, क्योंकि अपना टाइम देना किसी के लिए आज के टाइम में बहुत ज़्यादा रेयर चीज़ है। एंड जितने भी लोग आए दिल से थैंक यू उनको, और अच्छा लग रहा है इनके साथ राइड करके इतना टाइम देने के लिए मुझे। अभी हम आ गए थे यहाँ पे एक मार्केट प्लेस में, कुछ लोग आए थे यहाँ पे, और ये वीडियो यहीं पे करते हैं एंड। और जो भी लोग आए थे उनको थैंक यू। कुछ लोग रुके, कुछ लोग चल गए वापस, उनको जाना था, लेट हो रहा था। सो ये फर्स्ट मीटअप था, उसके हिसाब से जितना मेरा एक्सपेक्टेशन था उससे ज़्यादा लोग आ गए थे। एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग आए इतना अपना टाइम देने के लिए, अभी के टाइम पे अपना लाइफ का एक कीमती समय मुझे देने के लिए। सो होपफुली आगे और भी लोग जुड़ेंगे और भी मेमोरीज़ बनेंगी लोगों के साथ। सो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड होपफुली आपको वीडियो पसंद आया। एंड अगर आपको पसंद है तो आपको पता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। पहले वीडियो जाकर ज़रूर चेकआउट करें। सो मिलते हैं आपको नए वीडियो। गुड बाय फ्रॉम राउरकेला।